एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। और मैं हूं रईस अहमद। और आज इस वीडियो के अंदर एक मैं नया टॉपिक यानी 11th क्लास के लिए शुरू करूंगा, यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं BRS। तो इस क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे BRS होता क्या है और BRS क्यों बनाया जाता है, इसका मकसद क्या है और इसमें कौन कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से इफेक्ट होते हैं। स्टार्ट क्लियर? तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये बहुत इजी टॉपिक है, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेसिस है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा कॉशियस के साथ समझोगे, क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट क्लियर? तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज बीआरएस। बीआरएस यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक स्टेटमेंट, एक सिंपल सी भाषा में देखो, एक ऐसा स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर डेट पर प्रिपेयर किया जाता है यानी बनाया जाता है टू रिकंसाइल, जिसका मकसद क्या है, रिकंसाइल करना। क्या करना? टू रिकंसाइल द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, यानी जो कैश बुक का बैलेंस है और जो पासबुक का बैलेंस है उसको रिकंसाइल। रिकंसाइल मींस होता है मैचअप करना। किस तरीके से मैचअप करना? क्योंकि दोनों को बराबर इक्विवेलेंट लेकर आना। मैं इस तरह से सिखाऊंगा आपको। इसे क्लियर? तो अब मैचअप कैसे किया जाता है और मैचअप क्यों किया जाता है भाई? तो ध्यान रखो, दो बुक्स होती हैं, एक कैश बुक होती है, दूसरी पासबुक होती है, जिनके बैलेंसेस कुछ ट्रांजैक्शंस की वजह से डिफरेंस करते हैं यानी मैच नहीं करते। तो उसको हमें क्या करना होता है? मैच करना होता है। यानी उसको क्या करना है? मैचअप यानी रिकंसाइल करना है। और वो होते क्यों है? क्योंकि कभी कभी कुछ ट्रांजैक्शंस जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन बिजनेस के थ्रू जो किए गए थे वो एक बुक में रिकॉर्ड हो गए और दूसरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए, जिसकी वजह से बैलेंस के अंदर डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को हमें क्या करना होता है? रिकंसाइल करना होता है। इज दैट क्लियर? तो बीआरएस क्या है आपके पास? एक ऐसा स्टेटमेंट, यानी इट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी एक खास डेट पर हम उसे तैयार करते हैं टू रिकंसाइल द बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक। इज दैट क्लियर? चलिए मैं बोर्ड पे लिखता हूं। स्टेटमेंट टू प्रिपेयर स्टेटमेंट to prepare to reconcile the balances as per cash book and as per passbook। अब नाउ दो बुक्स होती हैं। अब पहली चीज क्या है? कैश बुक। और दूसरी है आपके पास पासबुक। पहले इन दोनों को समझ लो। कैश बुक का मतलब होता है द बुक विच इज मेंटेन्ड बाय द कस्टमर और द बिजनेस, यानी हम लोग जो अपने पास मेंटेन करते हैं वो हमारे पास कैश बुक होती है, यानी जिसमें हम अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बैंक से कितना पैसा आया, कितना पैसा हमने पेमेंट किया, कितना पैसा हमने निकाला और बैंक ने हमारा कितना पैसा रिसीव किया। वो सारे ट्रांजैक्शन जो बैंक के थ्रू बिजनेस के होते हैं, तो बिजनेस अपने पास जो बुक मेंटेन करता है वो कैश बुक कहलाती है। और पासबुक का मतलब होता है कि वो बुक जो बैंक अपने कस्टमर के रिलेशन में यानी कस्टमर के अकॉर्डिंग मेंटेन करती है वो उसकी पासबुक कहलाती है। दो बुक्स हैं, एक कैश बुक। कैश बुक का मतलब होता है मेंटेन्ड बाय कस्टमर यानी बिजनेस। जो बिजनेस मेंटेन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैश बुक। टू रिकॉर्ड किसके लिए? ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यानी जितने भी बैंकिंग के ट्रांजैक्शंस थे। ध्यान रखना, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो मेंटेन की जाती है कस्टमर के थ्रू उसे हम कैश बुक कहते हैं। और ये द बुक विच इज मेंटेन, मैं यहां से लिखता हूं शॉर्ट ताकि आपका टाइम बच जाए।
मेंटेन बाय बैंक ऑफ इट्स कस्टमर, यानी अपने कस्टमर की बुक को मेंटेन करती है टू रिकॉर्ड ऑल बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑफ कस्टमर और बिजनेस, यानी जो उसका कस्टमर था, जो उसका बिजनेस था, जो उसके अकाउंट खुलवाया था, उस अकाउंट होल्डर, यानी इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट होल्डर भी कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी जिसने बैंक में अकाउंट खुलवाया था उस अकाउंट होल्डर की जो बुक मेंटेन करती है वो कौन करती है? बैंक, जिसको बोलते हैं पासबुक। अब कहोगे सर पासबुक तो हमारे पास होती है, वो पासबुक नहीं है, वो पासबुक है बट उसकी अपडेटेड कॉपी हम लोग लेकर आते हैं। हम उसके अंदर कुछ भी चीज ना प्लस कर सकते ना ही कुछ भी चीज माइनस कर सकते। उसमें जो रिकॉर्ड करता है वो सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है, हम तो सिर्फ अपने पास अपडेट ले आते हैं कि भाई बैंक में हमारे इतने पैसे हैं और इतने पैसे नहीं है, इतने पैसे आ गए, इतने पैसे चले गए, जो पैसा कटा वो किस नाम से कटा, जो पैसा आया वो किस नाम से आया, वो सिर्फ हमारे पास अपडेट होती है पासबुक की, जिसमें रिकॉर्ड कौन करता है? बैंक। इज दैट क्लियर? लेकिन हम अपने पास जो मेंटेन करते हैं, जिसमें हम खुद रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारे पास कैश बुक होती है। अब इससे पहले जो टॉपिक थे, जो आपने एक चैप्टर था कैश बुक का, वहां पर आपने पढ़ा होगा कैश बुक कितने टाइप्स की होती है? दो तरह की होती है, एक सिंपल कैश बुक, दूसरी आपकी पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक में तीन होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम, जिसको मैं बाद में, जो आपको क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम, कैश बुक के अंदर दो कॉलम होते हैं, कैश कॉलम, दूसरा होता है बैंक कॉलम। हमें यहां पर कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है। कैश बुक का बैंक कॉलम को रिकंसाइल करते हैं पासबुक से। बैंक कॉलम का मतलब होता है वो कॉलम जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस रिकॉर्ड करता है, यानी बिजनेस के सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ने किए थे बैंक के जरिए, वो अपनी बुक्स में मेंटेन यानी रिकॉर्ड करता है। किसमें करता है? बैंक कॉलम में। और जिसका रिफ्लेक्शन कहां पाया जाता है? पासबुक में। तो दो तरह की बुक्स होती हैं, एक आपके पास कैश बुक हो गई, दूसरी आपके पास पासबुक हो गई। ये जो क्लास है अच्छी क्लास रहेगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस है और इसके अंदर मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो इस क्लास को आखिर तक कंटिन्यू देखते रहना। नेक्स्ट है आपके पास, अब मैं आपकी बात करता हूं बैलेंसेस की। तो कैश बुक में कौन सा बैलेंस होता है और पासबुक में बैलेंस क्या होता है, कैश बुक का साइड कौन सी क्या कहलाती है, वो मैं आपके लिए अभी पढ़ाता हूं। अब बात आती है कैश बुक की। मैं यहां पर दोनों बुक एक साथ लिख देता हूं, कैश बुक और एक होती है पासबुक। कैश बुक की दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी साइड होती है क्रेडिट। सिमिलरली पासबुक की भी दो साइड्स होती हैं बेटा, एक कौन सी होती है? डेबिट और दूसरी होती है क्रेडिट। पासबुक की भी दो साइड होती है, एक होती है क्रेडिट डेबिट साइड और एक होती है आपके पास क्रेडिट साइड। गॉट इट बेटा? ठीक है। अब इनका मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आप अपने यहां कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और बैंक से पैसा निकालते हैं आप तब भी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जब आप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो इसका मतलब है आप ये सोचते हैं कि हमारे बैंक में पैसे बढ़ गए, तो आप कैश बुक में क्या करते हैं? डेबिट साइड पर प्लस। डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करने का मतलब होता है बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाना, और क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होने का मतलब होता है बैंक बैलेंस का घट जाना। इज दैट क्लियर? ठीक है। जबकि पासबुक जो बनाती है बैंक, वो लायबिलिटी समझकर बनाती है, यानी उसका जो कस्टमर है वो उसे क्रेडिटर मानती है, तो पासबुक की डेबिट साइड क्या मानी जाती है? माइनस, और क्रेडिट साइड प्लस। यानी
अगर बैंक आपके अकाउंट में कुछ भी चीज प्लस कर रही है, यानी आपकी कोई इनकम उसने रिसीव की और वो आपके अकाउंट में रिकॉर्ड कर रही है, इसका मतलब है आपका बैलेंस को वो बढ़ा रही है। बढ़ाने का मतलब है वो आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगी। और अगर वो आपके अकाउंट यानी बैंक अकाउंट से कुछ पैसे को माइनस कर रही है, यानी आपका कोई पेमेंट कर रही है, तो वो आपके अकाउंट को क्या कर देगी, डेबिट। तो याद रखो, कैश बुक डेबिट साइड का मतलब होता है प्लस, क्रेडिट साइड का मतलब क्या, माइनस। इट मींस टू इंक्रीज द बैलेंस। डेबिट मींस क्या होता है, टू इंक्रीज द बैलेंस, यानी हमारा बैलेंस बढ़ गया। और इसका मतलब होता है टू डिक्रीज द बैलेंस, जबकि पासबुक की डेबिट साइड मींस होता है टू डिक्रीज द बैलेंस। और क्रेडिट साइड का मतलब होता है टू इंक्रीज द बैलेंस। अगर बैंक को आपका पैसा बढ़ाना है तो वो आप में क्रेडिट कर देगी आपके अकाउंट को, और घटाना है तो वो डेबिट कर देगी। ये सारी चीजें होती। इज दैट क्लियर? अब बात आती है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की जिनकी वजह से बैलेंस डिफरेंस हो जाता है, यानी बैलेंस के अंदर फर्क आ जाते हैं। वो सारे कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनकी वजह से डिफरेंसेस होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए मैं पहले आपको वही पढ़ाता हूं जिनकी वजह से डिफरेंसेस होते हैं। तो जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से डिफरेंस होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉजेस और द रीजंस विच इफेक्ट्स द डिफरेंस इन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। यानी वो रीजंस, वो कॉजेस जिनकी वजह से कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैचअप नहीं है, यानी डिफरेंस है। वो कौन कौन से कॉजेज है और उनका क्या ट्रीटमेंट है, वो मैं आपको बोर्ड पर और एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है वो समझो। वो बहुत इजी है, लेकिन ध्यान रखना मैं आपको वन बाय वन करके पढ़ाऊंगा। ये स्टेटमेंट है सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा। यहां मैं लिख देता हूं कैश बुक और दूसरी में लिख देता हूं मैं पासबुक। आपको मैं सिर्फ यहां पर पर्टिकुलर यानी ट्रीटमेंट सिखाने जा रहा हूं। क्या सिखाने जा रहा हूं? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस, यानी जो डिफरेंसेस हुए थे उनके कॉजेस का ट्रीटमेंट। पहला कॉज क्या है, तो ध्यान रखो सबसे पहली चीज क्या कॉज है, चेक्स issued but not yet presented। यानी आपने चेक तो जमा कर दिए और प्रेजेंट नहीं हुए। अब मेरी तरफ ध्यान से सुनो, जिस तरीके से मैं अप डाउन कर रहा हूं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो राइट हैंड को हमेशा कैश मान के चलना, हमेशा राइट हैंड को कैश। यानी अगर आपका बैलेंस प्लस होता है तो आप ऊपर कर देना, ये माइनस कर देना। और लेफ्ट हैंड को आप क्या माने हुए, पासबुक। ठीक है, समझे या नहीं? बस अब इन चीजों में ध्यान रखना, कॉजेज यानी जो भी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से कॉजेज हुए, तो उस पर ध्यान रखो थोड़ा सा कि whenever any of the transaction is occurred in the business course, जब कभी कोई ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में तो वो सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होता है और फिर उसका दूसरा इफेक्ट कहां जाता है। समझे? इज दैट क्लियर? जब वो पहला रिकॉर्ड होगा आपको पता लग जाएगा कि यार ये वाला ट्रांजैक्शन तो कैश बुक में होना चाहिए या पहले पासबुक में होना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको खुद पता लग जाएगा। जैसे चेक्स इशूड, यानी चेक कौन इशू करता है, बैंक या बिजनेस? ओब्वियसली बिजनेस चेक इशू करता है। तो बिजनेस ने चेक इशूड किए। चेक इशूड का मतलब क्या है, बिजनेस ने थर्ड पार्टी अपने क्रेडिटर्स को चेक काट काट के दे दिए, जाओ मेरे बैंक से ले लेना, जाओ मेरे बैंक से ले लेना। इज दैट क्लियर? और अब आपने क्या किया, जब आपने किसी को चेक काट कर दिया, जब बैंक बिजनेस चेक काट कर देगा थर्ड पार्टी को, यानी आपने अपनी लाइबिलिटीज को पे कर दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको आपने क्या किया, कैश बुक में क्रेडिट कर लिया, यानी ये सोचकर कि कैश बुक माइनस हो गई। फिर मैं कह रहा हूं इसको कैश बुक, इसको पासबुक। अब ध्यान रखो, कैश जब चेक इशू किए थे तो कैश बुक क्या हो गई, माइनस या प्लस? ओब्वियसली माइनस ही होगी,
क्योंकि आपने जब चेक दे दिए तो इसका मतलब है कि आपने ये सोचा कि हमारी बैंक से पैसा चला गया। आपने तो यही सोच कर दिया ना कि अब बैंक से पैसा चला गया, तो कैश बुक को क्या कर दिया आपने माइनस। लेकिन अब बात आती है, चेक्स तो इशूड है बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। वो बंदा जिसको आपने चेक काट कर दिए थे वो बैंक में अभी गया ही नहीं, और वो आप क्या करने बैठ गए, रिकंसाइल। अब खुद सोचो, आपके अकॉर्डिंग बैंक से पैसा चला गया, लेकिन बैंक कहती है मेरे पास बंदा आया ही नहीं जो मैं आपको पेमेंट करती, जो इस बंदे को मैं पेमेंट करती। तो कैश बुक का बैलेंस तो आपके अकॉर्डिंग कम है, लेकिन पासबुक का बैलेंस नहीं है। अब बात करते हैं रिकंसाइल की। ये तो ट्रांजैक्शन हो गया कि चेक्स इशूड, तो आपने कैश बुक से क्या कर लिया, क्रेडिट यानी माइनस। कैश बुक से क्या कर दिया आपने, क्रेडिट यानी माइनस। अब पासबुक से पेमेंट हुआ नहीं तो पासबुक तो एज इट इज है। सो अब आप क्या करेंगे, तो दो केसेस हैं। आपको रिकंसाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एक काम करो, इसको बढ़ा दो यानी कैश बुक को प्लस कर दो ताकि बराबर, क्योंकि याद रखना मकसद सिर्फ है बैलेंस यानी रिकंसाइल करना, टू मेक इट इक्वल। तो दो तरीके से है, या तो कैश बुक को प्लस कर दो यानी जितने से जो डिफरेंस था, या फिर पासबुक को माइनस कर दो। अगर आप कैश बुक बना रहे हैं, क्योंकि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें या तो कैश बुक को लेकर करेंगे या पासबुक को लेकर करेंगे। अगर आप कैश बुक को लेकर करेंगे तो फिर कैश बुक में ही प्लस माइनस करना होगा आपको, और अगर पासबुक को लेकर चलेंगे तो पासबुक में ही प्लस माइनस करना होगा ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं चेक्स इशूड की। जब आपने चेक इशू किया, कैश बुक माइनस हो गई। अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में ही प्लस माइनस करेंगे, पासबुक में आप नहीं कर सकते, समझे। तो अब बताइए कैश बुक में क्या करेंगे, टू मेक इट इक्वल। मकसद क्या है, व्हाट इज द प्रायोरिटी, हमारी प्रायोरिटी क्या है, रिकंसाइल। रिकंसाइल किसे कहते हैं, मैचअप, यानी मैचअप मींस टू मेक इट इक्वल यानी बराबर करना। तो बताओ इसको कैसे बराबर करेंगे, तो बराबर करने का तरीका क्या है, कैश बुक को, अगर कैश बुक को लेकर चले तो कैश बुक को प्लस कर दो, तो कैश बुक को क्या करेंगे आप, प्लस। और अगर पासबुक को लेकर चले थे, ये वाली सिचुएशन है, अब बताइए पासबुक को लेकर चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, माइनस या नहीं। तो ध्यान रखो, चेक्स इशूड आप क्या कर चुके थे, कैश बुक से माइनस कर चुके थे, ये वाली सिचुएशन। अब आप कैश बुक दोबारा से कर रहे हैं तो माइनस, या फिर पासबुक कर रहे हैं तो, समझ गए, यानी कैश बुक कर रहे हैं तो प्लस करेंगे और पासबुक कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। ये आपका पास कॉजेस था। अगर मान लो आपने चेक इशूड किया और वो जो थर्ड पार्टी जिसको दिया था वो भी पैसे लेके चला गया, तो ये तो फिर बराबर हो गया। अब जब बराबर हो गया तो फिर ये कॉज नहीं हो सकता डिफरेंस इसका। जब कॉज नहीं हो सकता तो फिर यहां मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, समझे या नहीं। तो हम सिर्फ वही करेंगे जिसकी वजह से डिफरेंस हो रहा है, वो कॉस्ट जिसकी वजह से डिफरेंस हो रहा है। अगर वो यहां से भी पेमेंट हो गया वहां से भी पेमेंट हो गया तो फिर वो डिफरेंस ही नहीं रहा ना। नेक्स्ट, सेकंड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने बैंक में जाके चेक जमा कर दिए। जब आप बैंक में चेक जमा करेंगे तो आपने क्या किया, कैश बुक में प्लस कर लिया। क्या सोचकर प्लस किया कि यार बैंक में हमारा पैसा बढ़ गया, यही तो सोचा ना। और आप क्या करते हैं, जब कैश बुक बनाते हैं टू ए बैंक अकाउंट में, बैंक कॉलम में डाल देते हैं जिससे भी आपको चेक मिला है, या टू सी या टू सेल्स, जो भी आपने चेक लिया है, जिस सोर्स के थ्रू आपने चेक लिया, तो वो बैंक में आपने क्या कर दिया, जमा कर दिया। क्या सोच के जमा किया कि हमारा पैसा बैंक में बढ़ गया, यानी इसका मतलब है यू हैव डन, आप कर चुके हैं। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले किस बुक में होगा और हो चुका है या होता है, और फिर उसका दूसरा इफेक्ट बाद में होगा ना, क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तो पहली बार किस में रिकॉर्ड होता है, दूसरी बार कहां रिकॉर्ड होता है, समझ गए। तो अब आपने क्या किया, इसके अकॉर्डिंग चेक्स डिपॉजिटेड, आपने चेक जमा कर दिया, तो कैश बुक क्या कर दिया, प्लस कर चुके, लेकिन बट नॉट क्लियर, लेकिन अभी उसका पेमेंट बैंक में नहीं आया।
जब बैंक में नहीं आया तो बैंक की पासबुक तो यूं ही है ना, बैंक का बैलेंस तो अभी भी यूं ही है। तो अब बताइए क्या सिचुएशन है। अगर आपने चेक जमा किया तो आप कैश बुक में प्लस कर चुके हैं, यानी इसका मतलब है कैश बुक डेबिट कर चुके, लेकिन अभी बैंक में पैसा नहीं आया। तो सो व्हाट विल यू डू। अब दो केसेस, अगर कैश बुक बना रहे हैं, ऑप्शन है, जब ऑप्शन होगा तो वहां कंडीशन लगानी है। अगर कैश बुक बना रहे हैं तो सर माइनस कर दो, और अगर पासबुक बना रहे हैं तो प्लस कर दो। ओके बेटा, ठीक है। तो चेक्स डिपॉजिटेड, अगर कैश बुक बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, माइनस, और पासबुक बना रहे हैं तो क्या करना होगा, प्लस। क्यों, क्योंकि हमारा मकसद यानी हमारी जो प्रायोरिटी है क्या है, मैचअप यानी रिकंसाइल। दोबारा समझिए उसको। चेक्स डिपॉजिटेड, आपने कैश बुक में प्लस कर लिया, बट नॉट क्लियर्ड यानी क्रेडिटेड, अभी वहां पेमेंट नहीं आया बैंक में, तो अब आपकी सिचुएशन तो यही है ना। लेकिन मकसद क्या है, रिकंसाइल करना। या तो कैश बुक को माइनस कर दो या फिर आप प्लस कर दो पासबुक को। तो कैश बुक को माइनस कर दो या फिर आप प्लस कर दो पासबुक को। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपके पास थर्ड, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अलाउड का मतलब क्या, देना। अब बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बताओ ये ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होना चाहिए, कहां होता है, कहां होना चाहिए और कहां होता है। तो खुद सोचो, कर कौन रहा है इस ट्रांजैक्शन को, बैंक कर रही है ना, तो यानी पासबुक में किया। अब पासबुक में बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया तो बैंक अलाउ कर रही है, बैंक अलाउ का मतलब है दे रही है। तो खुद सोचो, बैंक जब आपको इंटरेस्ट दे रही है तो पासबुक में प्लस कर चुकी। गॉट इट। बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, इसका मतलब है आपकी पासबुक, क्योंकि मैंने आपको बोला लेफ्ट हैंड पासबुक, राइट हैंड कैश बुक, तो खुद ध्यान रखना यहां पर पासबुक प्लस कर चुकी, बट अभी आपको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया या आपको इंटीमेट नहीं हुआ, यानी बैंक आपको इंटीमेट करना भूल गई, इन्फॉर्म करना भूल गई, तो इसलिए आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। जब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो डिफरेंस आ रहा है। मान लो कि बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया और आपको फोन करके बता दिया कि साहब मैंने इंटरेस्ट दे दिया, तो आपने भी प्लस कर लिया। जब आपने प्लस कर लिया तो फिर कॉस्ट नहीं हो सकता, कॉस्ट तभी होगा कि एक बुक में रिकॉर्ड हो गया, दूसरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसी वजह से डिफरेंस होगा। फिर दोबारा आते हैं, बैंक इंटरेस्ट अलाउड, बैंक ने आपको अलाउ कर दिया तो यानी पासबुक में वो प्लस कर चुकी है, यानी पासबुक में वो क्रेडिट, क्योंकि बैंक क्रेडिट मींस प्लस और कैश बुक डेबिट मींस प्लस है, समझ गए, क्योंकि दोनों बुक्स एक दूसरे की रिवर्स होती है। तो बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पासबुक आपकी प्लस हो गई। अब आपको क्या करना होगा, अगर कैश बुक है सर तो प्लस कर लो, और अगर सर पासबुक बना रहे हैं तो माइनस कर लो। तो ध्यान रखना दो तरीके से, अगर आप कैश बुक बना रहे हैं तो कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस, और अगर आप पासबुक बना रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्यों, क्योंकि मकसद है टू रिकंसाइल। मकसद प्लस माइनस नहीं है, ज्यादा और कम का नहीं है, मकसद सिर्फ रिकंसाइल करना है। मकसद किसका, सिर्फ रिकंसाइल करना। नेक्स्ट है आपके पास, इसी का ही है, इंटरेस्ट का ही है, अभी मैं एक साथ पढ़ा देता हूं। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक। अब कभी कभी क्या होता है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, तो इंटरेस्ट दो तरीके से है, एक तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, एक बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रही है, समझ गए। तो पहला केस अलाउड का मतलब क्या है, बैंक ने इंटरेस्ट आपको दिया, देने का मतलब क्या है, आपके पासबुक में प्लस कर दिया, यानी क्रेडिट। बैंक क्रेडिट मींस क्या होता है, प्लस कर देना। तो आपने क्या किया, पहली सिचुएशन पर आ जाओ दोबारा से, थर्ड वाला, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, पासबुक प्लस हो चुकी है, अब आप भी प्लस कर लो, यानी कैश बुक बना रहे हैं तो प्लस कर लो और पासबुक बना रहे हैं तो माइनस कर लो। अब बैंक ने चार्ज कर दिया इंटरेस्ट, तो बैंक ने जब इंटरेस्ट चार्ज किया तो पासबुक क्या कर चुकी है, माइनस। अब आप क्या करेंगे सर, तो बैंक चार्ज इंटरेस्ट, जब बात आए ना चार्जेस की और चार्ज की, तो आप ये मानना कि हमारा खर्चा है। चार्जेस और चार्ज तो हमारे खर्चे होते हैं, नुकसान होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो अब खुद सोचो, बैंक ने आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया, इसका मतलब है आपका पासबुक माइनस हो गया। अब आप क्या करेंगे, अगर कैश बुक बना रहे हैं तो सर माइनस, और अगर पासबुक बना रहे हैं तो प्लस।
अगर आप पासबुक बना रहे हैं तो पासबुक में ही कर सकते हैं, और अगर कैशबुक बना रहे हैं तो कैशबुक में ही कर सकते हैं, पासबुक में आप कुछ नहीं, क्योंकि जिस बुक को लेकर चलेंगे उसी बुक में प्लस माइनस करेंगे, दूसरी बुक में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक बुक को एक साथ मेंटेन कर सकते हैं, एक दोनों बुक एक साथ मेंटेन नहीं कर सकते। तो ध्यान दो, बैंक इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज हो गया, पासबुक माइनस। अब क्या करना है, अगर कैश बुक बना रहे हैं सर तो माइनस कर दो, और अगर पासबुक बना रहे हैं तो सर प्लस कर दो, क्योंकि मकसद मैचअप का था, क्या यहां पर हो या यहां पर हो, कम पर हो या ज्यादा पर। तो आप क्या करेंगे, यहां पर कैश बुक में माइनस और पासबुक में प्लस। यहां आ गया समझ में। नेक्स्ट पांचवा, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, यानी अब बैंक ने आपके नाम से ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, बैंक क्या करती है, कस्टमर के कहने पर पेमेंट कर देती है डायरेक्ट। जैसे आपने कभी बैंक को कह दिया कि भाई ये वाला एक्सपेंस है, सैलरी है, वेजेस है, ये तुम दे दिया करो, ऑन क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर या ऑन डायरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब बैंक ने क्या कर दिया, आपका पेमेंट कर दिया, तो यानी इसका मतलब क्या, बैंक माइनस कर चुकी है पासबुक को। अब आप क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, ध्यान रखो जब कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो सबसे पहले कहां पर होता है, तो डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो पासबुक क्या हो चुकी है, माइनस। अब क्या करना है, अगर कैश बुक तो माइनस, और अगर पासबुक तो प्लस। तो यानी कैश बुक बना रहे हैं तो माइनस करेंगे, और पासबुक बना रहे हैं तो प्लस करेंगे। 6, डायरेक्ट इनकम रिसीव्ड बाय बैंक। अब बैंक ने क्या किया, आपकी कोई भी इनकम रिसीव कर ली डायरेक्टली, यानी इसका मतलब है कि आपके कोई भी इनकम थी, जैसे इंटरेस्ट है, रेंट है, डिविडेंड है, बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं डायरेक्ट में, जैसे रेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, या डिविडेंड, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी हैं बेटा ये। ठीक है बेटा, कितनी है, बहुत सारी हैं, कई सारी तरह की इनकम्स होती हैं, तो मैंने सारी इनकम एक साथ दिखा दी है। तो बैंक ने आपकी कोई इनकम रिसीव कर ली और आपको नहीं बताया, यानी जब बैंक ने इनकम रिसीव कर ली तो पासबुक क्या कर चुकी है, बैंक प्लस। अब आपने नहीं की रिकॉर्ड, तो आप क्या करेंगे, बताइए, ये सिचुएशन आ गई ना आपके पास, तो अब क्या करेंगे, अगर कैश बुक बना रहे हैं तो सर प्लस कर लिए, और अगर पासबुक बना रहे हैं तो सर माइनस कर लिए। अगर कैश बुक बना रहे हैं तो प्लस, और पासबुक बना रहे हैं तो माइनस, कोई सी भी इनकम होगी, तीनों। इज दैट क्लियर, चाहे जो भी हो, मैंने यहां पर 3-4 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, मैं अगला पॉइंट यहां लिख देता हूं, कैश बुक, पासबुक। कौन सा पॉइंट है, ये तो 6 था, अब आपके पास 7th पॉइंट, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन स्टैंडिंग चार्जेस, यानी अब बैंक ने क्या किया, आपके नाम से आपके खर्चों का डायरेक्ट पेमेंट, यहां तो क्रेडिटर्स का पेमेंट था, डायरेक्ट पेमेंट जो था वो क्रेडिटर्स था या किसी पार्टी को, लेकिन ये अब आपके खर्चे भी दे दिए बैंक ने। जब बैंक ने खर्चे दे दिए तो पासबुक माइनस कर चुकी है। अब आप बताइए क्या करेंगे, अगर कैश बुक है तो माइनस कर दो, और पासबुक है तो प्लस कर दो। समझ गए बेटा, आ रहा है ना समझ में सब कुछ। अगर कैश बुक है तो माइनस, और पासबुक है तो प्लस करना होगा। नेक्स्ट है आपके पास 8th, डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, यानी अब आपका एक कस्टमर आया, कोई भी कस्टमर, जैसे डेटर्स होते हैं,
वो कस्टमर आया और आपके बैंक अकाउंट में, यानी आपकी बैंक में गया और आपके अकाउंट में जाके पैसे जमा कर दिए उसने आपके नाम से, तो बैंक तो ले लेगी, समझ गए। तो बैंक ने क्या किया, डायरेक्ट कलेक्शन ले लिया आपके नाम से और वो आपके अकाउंट में क्रेडिट यानी प्लस कर दिया, उसे कहते हैं ना कलेक्शन। तो अब खुद सोचो, पासबुक क्या कर चुकी है बैंक, प्लस। अब क्या करना है आपको, अगर कैश बुक है तो प्लस कर लो और पासबुक है तो माइनस कर लो। ख्याल रखना, मैं फिर कह रहा हूं कि एक ट्रांजैक्शन दो जगह होगा क्योंकि आपके पास दोनों बुक्स एक दूसरे की इंटर रिलेटेड है। बट ध्यान रखना इस चीज का कि वो ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां होता है और कहां होना चाहिए, और फिर उसमें दूसरा इफेक्ट कहां जाता है। जैसे डायरेक्ट पेमेंट, ये तो आप खुद समझ ही होगा, ये तो बैंक के थ्रू होगा ना पहले, फिर बाद में हमें पता लगेगा। डायरेक्ट कलेक्शन ये भी पहले बैंक के थ्रू होगा, फिर बाद में हमें पता लगेगा। तो पहला ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहां होना चाहिए, पासबुक में, समझ गए। बाद में कहां होता है, कैश बुक में। कैश बुक में तभी होता है जब हमें वो इंटीमेट करे, इन्फॉर्म करे, बतलाए, तभी हम लोग रिकॉर्ड करें। हमें तो वरना पता ही नहीं लगेगा कौन 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 सा पैसा कब आ रहा है और कहां से आ रहा है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, नाइन्थ पॉइंट, बैंक डेबिटेड। बस खत्म, इतना दे रखा है। अब बैंक ने डेबिट किया, मैंने क्या बोला, बैंक डेबिट मींस माइनस कर चुकी है। तो बैंक डेबिट किस नाम से डेबिट किया ये नहीं बताया, सिर्फ बता दिया बैंक ने डेबिट कर दिया। हो सकता है बैंक चार्जेस हो, या हो सकता है कोई इंटरेस्ट हो, या हो सकता है कोई और फर्दर सर्विस चार्ज हो, बट बैंक ने डेबिट कर दिया। यानी बैंक डेबिट मींस क्या होगा, बैंक आपके पासबुक को माइनस कर चुकी है। क्योंकि मैंने बोला ना, पासबुक डेबिट मींस माइनस और पासबुक क्रेडिट मींस प्लस, जबकि कैश बुक डेबिट मींस प्लस होता है। दोनों आपस में एक दूसरे की क्या होती है, उल्टी। कैश बुक का डेबिट प्लस तो पासबुक का डेबिट माइनस, और कैश बुक का क्रेडिट माइनस तो पासबुक का क्रेडिट प्लस। तो अब बैंक डेबिट, डेबिट मींस माइनस, तो बैंक आपके पासबुक को माइनस कर चुकी है। अब आप क्या करेंगे, अगर कैश बुक बना रहे हैं तो माइनस कर लो, और पासबुक बना रहे हैं तो प्लस कर लो। इज दैट क्लियर और नॉट बेटा, यहां तक आ रहा है ना समझ में। हाँ भाई दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट्स थे, और भी बहुत सारे कॉजेज हैं जिसे मैं बोलूंगा अंडरकास्ट और ओवरकास्ट की वजह से, या फिर बोलूंगा रॉन्ग डेबिट एंड रॉन्ग क्रेडिट। अब रॉन्गली वाला मैं पढ़ा देता हूं। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट के लिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो लंबा टॉपिक है और उसको समझना अच्छी तरीके से जरूरी है। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो ओवरकास्ट और अंडरकास्ट की होगी, लेकिन मैं रॉन्ग वाली पढ़ा देता हूं। wrongly debited by बैंक, तो देखो सेम ही चीज तो है, बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, बैंक ने आपके अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया, यानी बैंक माइनस कर चुकी है। अब आप क्या कर रहे हो, वो सेम केस यहां देखो, बैंक ने आपके डेबिट कर दिया, माइनस कर दिया, कोई बात नहीं, गलती तो हुई है लेकिन माइनस तो हुआ। बट अब क्या करना है आपको, पकड़ में आ गई तो आपको क्या करना, दो ही तरीके थे रिकंसाइल करने का, या तो कैश बुक को माइनस कर दो या फिर पासबुक को प्लस कर दो। समझ गए, मकसद याद रखना, टू मेक इट रिकंसाइल, टू मेक इट रिकंसाइल, इसको बराबर करने का मकसद है। समझ गए, यानी हुआ क्या उससे छोड़ दो, लेकिन उसकी वजह से क्या असर हुआ वो देखो, और असर को हमें क्या करना होगा, मिसमैच जो हो रहा था उसको मैचअप यानी रिकंसाइल करना है। अब रिकंसाइल करने के लिए क्या करना होगा, या तो कैश बुक प्लस माइनस कर लो या फिर पासबुक। अब प्लस माइनस हम उसको करेंगे जिसको लेकर चल रहे हैं, यानी जिस बुक में हम कैश बुक को लेकर मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर कैश बुक में ही प्लस माइनस कर सकते, पासबुक में नहीं कर सकते। तो देयरफॉर बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया, यानी बैंक आपके अकाउंट को माइनस कर चुकी है। तो आप क्या करेंगे, माइनस कर चुकी है तो कैश बुक माइनस या पासबुक प्लस, ये तो सेम हो गया इसी तरीके से। इज दैट क्लियर, आ रहा समझ में। नेक्स्ट, चेक्स डिसऑनर्ड। चेक्स डिसऑनर्ड मींस क्या होता है, आपने चेक बैंक में जमा कर दिया लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। डिसऑनर्ड का मतलब क्या हो, नॉट क्लियर, यानी जब आपने चेक जमा किया बैंक में तो आपने कैश बुक प्लस कर ली थी, क्योंकि अब जब आपने, डिसऑनर्ड तो बाद में होता है, बाद में कब होता है, जब पहले चेक जमा होता उसके बाद डिसऑनर होता है ना।
तो जब आपने पहले क्या किया, जमा, जब आपने जमा किया तो इसका मतलब क्या, कैश बुक आप प्लस कर चुके। अब पासबुक तब प्लस होती जब पैसा आएगा। अब पैसा आया नहीं, थर्ड पार्टी ने आपके पैसे देने से इनकार कर दिया, यानी वो डिसऑनर हो गया। तो ये वाली सिचुएशन आ गई, क्योंकि जब आपने चेक जमा किया कैश बुक प्लस कर ली। अब आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस करनी होगी। हैव यू अंडरस्टैंड? अब आ गया ना समझ में, यहां तक तो आ रहा ना सारा क्लियर? दोबारा समझाओ। तो याद रखो, चेक इशूड, आपने चेक जमा किए कैश बुक से माइनस। अब क्या करोगे आप, देखो चेक इशूड, आपने चेक जमा किया माइनस हो गया। अगर पासबुक बना, कैश बुक बना रहे हैं तो प्लस, और पासबुक बना रहे हैं तो माइनस। चेक्स डिपॉजिटेड, चेक जब आपने जमा किए प्लस, बट नॉट क्लियर्ड, लेकिन पैसा नहीं आया, तो आप क्या करोगे, कैश बुक में माइनस, और अगर पासबुक बना रहे हैं तो प्लस। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, यानी आपके बैंक अकाउंट में, यानी पासबुक में प्लस कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। अब क्या करना होगा, कैश बुक प्लस और पासबुक माइनस। गॉट इट? लेकिन इन सब के पीछे ख्याल रखना, बैलेंस की बात आ रही है कि ट्रांजैक्शन की वजह से बैलेंस घट रहा है या बढ़ रहा है। जैसे इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया आपके ऊपर। जब बैंक किसी सर्विस के चार्जेस को चार्ज करती है तो इसका मतलब है कि वो आपके पासबुक से पैसे काट लेती है, यानी आपके बैंक अकाउंट से पैसे काट लेती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब आप क्या करेंगे, बाद में तो आपको पता लग रहा है, पहले तो पैसे बैंक ने काट लिए। अब आप क्या करेंगे, अगर पासबुक बना, सॉरी कैश बुक बना रहे हैं तो सर माइनस कर दो, कैश बुक बना रहे हैं तो माइनस कर दो, और अगर सर पासबुक बना रहे हैं तो प्लस कर दो। सिमिलरली इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने अभी आपको अप डाउन, तो ध्यान रखना, राइट हैंड को कैश बुक और लेफ्ट हैंड को पासबुक मानकर चलना। ये सारे डिफरेंसेस थे। अभी इसके बाद और भी कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास, और तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। यानी वो अच्छा टॉपिक है और थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा टफ भी है, ठीक है ना, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान दोगे वो भी सब क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं आज की क्लास यहीं ऑफ करता हूं, ठीक है भाई? आज की क्लास मैं यहीं ऑफ करता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, और ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है। ओके, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वायरल करो यार। ओके, दैट्स ऑल।